20 years. He is having a wide experience in this particular industry, in this particular domain, and we will discuss lot many things about green initiatives, especially in the interior industry, and we will also know that what is the journey of Ojas Trivedi. So Ojas bhai, welcome to Vyapar Jagat TV. Thank you so much. My pleasure, Praveen bhai, to have this conversation with you. Thank you so much, sir. Thank you so much for joining. So, Ojas bhai, let us start with your background first. Right, so you can introduce yourself and you can tell us about how you grown up, what was your background, and what was your qualification, how you entered into this particular domain. Okay, so Praveen bhai, actually I hail from a small city called Bhavnagar in Gujarat. Right. My schooling was done there, and after that I got admission in SAP University. So I did a course in architecture and interior design from SAP University, and after that I have worked with many big corporate firms. And then I decided finally that I want to do my own, and I am doing my practice from last 20 years, and mostly our focus is to encourage sustainable development and green initiative, whether it is interior or architecture. Okay, आपने कितने साल किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया था, मतलब आपका जो जॉब वाला पार्ट है, how many years you have spent to take a experience before you started in your own venture? तो हम लोग पहले से ऐसा ही सोच रहे थे कि हमें हर एक फील्ड का एक्सपीरियंस पहले गैदर करना है, उसके बाद हमें हमारा एक्सपर्ट डिजाइन का निचोड़ देना है. तो हमने स्टार्ट किया था. सो फॉर ऑलमोस्ट 12 इयर्स, जितना 12 साल हमने काम किया. उसके बाद एक ड्रीम था कि खुद का करे और हमने खुद का चालू किया. बिकॉज हम जितना ग्रीन बिल्डिंग के लिए और ग्रीन इनिशिएटिव करना चाहते थे, वहाँ पे कुछ ना कुछ लिमिटेशन आया करता था, बिकॉज एजुकेशन मेरा नहीं होता था. तो उसी की पर्पज से हमने हमारा खुद का चालू किया और हम इतने साल से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. ग्रेट. ओजस जी, ये बताइए कि आप हाउ डू यू डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सस्टेनेबिलिटी कैसे डिफाइन करते हो आप? सो बेसिकली वी बिलीव इन 3R, which is reduce, recycle and reuse. So we have to encourage any adaptive reuse of the source material in our industry, whether it's antique furniture or any furniture piece. तो उसको हम reuse कैसे करें, नया लुक कैसे दे, तो आपका नया पेड़ नहीं कटेगा, नया लकड़ा नहीं आएगा और वहाँ पे आप सेव कर सकते हो. ऐसे ही डे लाइटिंग हार्वेस्टिंग होता है, इसको डे लाइट को आप कैसे यूज करते हो, बिल्डिंग को ओरिएंट कैसे करते हो जिससे आपको बहुत सारा एनर्जी डिपेंडेंसी कम हो जाए. आप वाटर जो नेचुरल रिसोर्स अवेलेबल है इन टर्म्स ऑफ मानसून अभी सीजन है, तो उसको कैसे हार्वेस्ट करके रीयूज करोगे. बहुत सारी छोटी छोटी माइनर डिटेल्स हैं जो हम टेक केयर करते हैं डिजाइन. इवन इंटीरियर में लो वीओसी मटेरियल यूज करते हैं, बहुत सारा हम रीयूज और रीप्रोडक्टिव मटेरियल यूज करते हैं जो हमें सेव करता है नया जो मटेरियल होता है उसका प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करने के लिए और उसको ओवरऑल इंटीरियर कॉस्ट को डाउन करने के लिए. उसको हम सस्टेनेबिलिटी बोल सकते हैं. बिल्कुल. आप ये जो सस्टेनेबिलिटी की हम जो बात कर रहे हैं उसमें आपके खुद के इनिशिएटिव कितने हैं और मतलब कैसे कितने ऐसे इनिशिएटिव है कि जो आपने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए हैं और देयर आर सेट ऑफ प्रोजेक्ट्स और इनिशिएटिव्स वेयर यू आर करंटली वर्किंग ऑन? ओके, सो टू स्टार्ट विद हम लोग क्या करते हैं कि हम अलग अलग प्रोजेक्ट पे काम करते हैं. तो हम रेजिडेंशियल इंटीरियर करते हैं, ऑफिस इंटीरियर्स करते हैं, हम लोग ज्यादा हेल्थ केयर में करते हैं तो हॉस्पिटल इंटीरियर्स करते हैं, हॉस्पिटल के साथ इंटीरियर करते हैं. तो वहाँ पे फर्स्ट कॉन्सेप्ट से ही हम सस्टेनेबिलिटी माइंड में रख के बिल्डिंग कैसे हम लाइट का नेचुरल रिसोर्स का कैसे रीयूज करके मॉड्यूलर डिजाइन अप्रोच में जाए जिससे इवन ड्राइंग्स की प्रोडक्टिविटी भी फास्ट हो जाए, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट फास्ट हो जाए और फिनिश भी टाइम पे हो और क्लाइंट को अल्टीमेटली हम अच्छा प्रोडक्ट टाइम पे दे पाए. सो इन सब का पूरा प्रोसेस में हम लोग सस्टेनेबिलिटी को प्राइम फोकस करते हैं. कूल. अच्छा, वजह से ये बताइए कि आपका ये पूरा जो 20 इयर्स का जो जर्नी रहा है, आई एम श्योर यू मस्ट बी हैविंग अ लॉट ऑफ चैलेंजेस ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर जर्नी, राइट? तो नाउ माय क्वेश्चन इज अबाउट चैलेंजेस यू हैड ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर जर्नी. बट उससे पहले आप मुझे ये बताइए कि ये सस्टेनेबिलिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपने कब स्टार्ट किया? हाँ, एंड व्हाट वर द चैलेंजेस? सो बेसिकली हम जब भी क्लाइमेट अंडरस्टैंड करते हैं, अपना रीजन जो ज्योग्राफिकल लोकेशन पे जहाँ पे जैसे कोई भी प्रोजेक्ट कहीं पे भी है, कोई अहमदाबाद में है, कोई मुंबई में है, तो वहाँ पे हम लोग पहले उसका क्लाइमेटिक कंडीशंस स्टडी करते हैं, रेनफॉल डेटा होता है बहुत सारा. तो हम लोग ट्राई करके हम उसको कैसे बेस्ट रीयूज कर सके, कैसे हम उसको बेस्ट आउटपुट दे सके. जैसे मैं अगर नॉर्थ फसाड की बात करूँ, नॉर्थ जो एलिवेशन होता है बिल्डिंग का, अगर मैं वहाँ पे ग्लास ज्यादा देता हूँ तो मुझे कोई हार्ड सनलाइट नहीं आने वाला है, वहाँ पर मुझे ड्यूरिंग डे लाइट बहुत ज्यादा लाइट का यूज नहीं रहेगा. इन सब पे बहुत छोटे छोटे चीज होती है जो हम साउथ में देंगे तो बहुत सारा हीटअप हो जाएगा सेम %.
फिर एसी कंजम्पशन बढ़ जाएगा। सो एवरी स्मॉल डिटेल्स हम लोग ध्यान में रख के इसको आगे प्रमोट करते हैं, और यही हमारा है। हम मॉड्यूलर अप्रोच में जाते हैं तो हमारा डिजाइन सेट स्टैंडर्ड्स भी बहुत अच्छे, स्पेसिफिकेशन ऑफ मटेरियल भी बहुत अच्छे, नेटिव और इवन आज जैसे कि आर्ट जो करते हैं आर्टिस्ट जो पद्मश्री अवार्ड विनिंग है, बहुत अच्छे टैलेंटेड है, तो उनको भी हम लोग इसमें पूरी जर्नी में आर्ट वर्क में इन्वॉल्व करते हैं, पूरा करके जिस सबका बेटरमेंट हो इंक्लूडिंग द क्लाइंट, वो हम ध्यान में रखते हैं। और ये सस्टेनेबिलिटी वाला जो इनिशिएटिव है, जो प्रोजेक्ट है, वो कितने टाइम से आप कर रहे हैं? एक्चुअली हर एक प्रोजेक्ट जो हमने अभी तक किया है मतलब सिंस बिगिनिंग, तो ये ओवरऑल जो है आपका पूरा जर्नी जो है उसमें यू डू कंसीडर ग्रीन थिंग्स और एनवायरमेंट फ्रेंडली थिंग्स। एग्जैक्टली, बिकॉज दैट वाज द प्राइम फोकस जिससे हमने स्टार्ट किया था कि हमें ये करना ही है। तो डिपेंडिंग ऑन द परसेंटेज प्लस माइनस होता है, बट हम लोग ट्राई करके बेस्ट दे। प्लस हम लोग वास्तु कंप्लाइंट भी देते हैं, तो आपको पता है कि वास्तु कुछ नहीं है, 5 एलिमेंट का बैलेंस ही है। तो वो सब देखोगे तो सब एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू सस्टेनेबिलिटी और ग्रीन इनिशिएटिव। तो वो सब कुछ हम प्रमोट करते हैं। हम लोग इवन लैंडस्केपिंग भी करते हैं, तो नेटिव स्पीसीज ऑफ प्लांट्स हम प्रमोट करते हैं जिसका सर्वाइवल रेट ज्यादा होता है। इवन आप जब साइट एक्सकेवेट करते हो, साइट का जब आप फाउंडेशन करते हो तो जो मिट्टी निकलती है उसको ही हम ट्राई करते हैं लैंडस्केप में रीयूज करने का। इवन रॉक्स निकलते हैं उसको लैंडस्केप में रीयूज करते हैं। बहुत सारा चीज है, छोटे छोटे लेवल पे हम लोग देखते हैं, हर लोग कर सकते हैं। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, ऐसा नहीं कि कोई नहीं कर सकते, एवरीवन कैन डू देयर बिट, और सब लोग थोड़ा थोड़ा करेंगे तो बहुत अच्छा चेंज हम सोसाइटी में ला सकते हैं। ओके, अगला मेरा जो क्वेश्चन है, इट इज फॉर ऑल द इंटीरियर एक्सपर्ट्स और जो डिजाइनर्स है जो ये पर्टिकुलर डोमेन में काम करते हैं, उनके लिए है कि आप अगर कोई भी प्रोजेक्ट लेते हो तो वो प्रोजेक्ट आप सस्टेनेबिलिटी जो है उसको ध्यान में रख के करो, या आप विदाउट एनवायरमेंट और सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रख के करो, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? सो बेसिकली दो बात है, एक आप जैसी बनाना चाहते हो इंटीरियर तो आप लेटेस्ट मटेरियल लेके कर सकते हो, एक आपको सस्टेनेबल और अच्छा अर्दी इंटीरियर बनाना है तो वो आप लेके कर सकते हो। इवन मैं बोलता हूँ बेसिक थिंग्स लाइक अर्थ जो होता है, टेराकोटा मटेरियल, उसका बहुत अच्छी तरह से इंटीरियर में यूज कर सकते हो। आप मैंग्रोव टाइल्स यूज कर सकते हो, आप स्लैब भी अभी आरसीसी में ऐसे कर सकते हैं जिसमें हम लोग नीचे इवन टाइल्स को लेके पूरा कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर कर सकते हैं। तो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जो हम ध्यान में रख के करें तो हम बहुत ही अच्छा लुक और दी लुक जो हमारे विच इज कनेक्टेड टू अवर रूट्स, जो हमारा रूट्स होता है उसको कनेक्टेड होके हम कर सकते हैं, जिसमें अंदर होके भी आपको कोजी स्पेस का वो मिले और आपको लगे कि यू आर पोजेसिंग अच्छा इंटीरियर स्पेस। तो ऐसा नहीं कि इंटीरियर कॉस्टली होता है तो ही अच्छा होता है, बहुत सारी चीजें जो आप कर सकते हो। इट्स लाइक एंडलेस पॉसिबिलिटीज। अच्छा, आपके जो एक्सपीरियंस में अभी तक रहा है, वेन यू आर वर्किंग विद सो मेनी कस्टमर्स, सो मेनी क्लाइंट्स, तो उसमें ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला जो एक्सेप्टेंस है वो कितना है? मतलब इज इट समथिंग वेर आपको कन्विंस करना पड़ता है, या जब आप ये सस्टेनेबल इंटीरियर की बात करते हो तो लोग उसको पसंद करते हैं, दे इजीली एक्सेप्ट इट, और मतलब लोग ऐसे भी होते हैं कि नहीं, मुझे सस्टेनेबल डेवलपमेंट वगैरह कुछ नहीं करना है, आई वांट दिस पर्टिकुलर थिंग ओनली, तो वो क्या एक्सपीरियंस आपका रहा? हाँ, तो ऐसा होता है कि अगर आप सस्टेनेबल अगर आप ज्यादा प्रमोट करोगे ना तो शायद एक टाइम के बाद क्लाइंट्स से ये क्या नया चीज है, ये हम करें क्यों करें, अगर ये करते तो बजट बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। पर अगर आप उसको डिजाइन के इंटीग्रल पार्ट में ही ले लो, वेरी वो पैसिव फीचर ही हो जाए मेरी डिजाइन का जो हम करते हैं, तो वो एक्सेप्टेंस ज्यादा होता है। अभी एक्सेप्टेंस लेवल बहुत ज्यादा खुल भी रहा है क्लाइंट्स का। बहुत सारे नॉर्म्स भी अभी नए चेंज हुए हैं, जैसे कॉर्पोरेशन के लोग बहुत सारा दे प्रमोटिंग है, रेट्रोहार्वेस्टिंग करना ही है, एसटीपी करना ही है, ईटीपी करना ही है प्रोजेक्ट्स में, उसके बाद ही यू हैव टू फ्लश डाउन द वाटर। तो बहुत सारा इवन ग्रे वाटर रीयूज होता है, सो मेनी थिंग्स आर देयर, वो बहुत अच्छी तरह से आप कर सकते हो। अभी थोड़ा ज्यादा अगर वो नॉन स्ट्रिंजेंट हो जाए तो हम और भी कर सकते हैं, बिकॉज डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट आपको करना है, जैसे सोलर सब्सिडी हो गया, सोलर पावर यूज कर सकते हैं। तो हम तो अभी फोकस वही रखते हैं कि डिजाइन ही ऐसा करे जिसमें एवरीथिंग कैन बी फिटेड, कोई भी स्टेज पे आप फिट कर सकते हो, उस टाइप का हम ओपन एंडेड डिजाइन ही देते हैं। तो आपने जो नॉर्म्स की बात करी, तो स्पेशली आप कौन से नॉर्म्स की बात कर रहे हो? सो नॉर्म्स मींस देखो, अगर आपको बिल्डिंग परमिशन चाहिए फॉर एग्जांपल कोई भी बिल्डिंग का, तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग रूल्स होता है, अलग अलग कॉर्पोरेशन के अलग रूल्स होते हैं। अभी अहमदाबाद में रूल्स है कि आपको एसटीपी करना है फॉर हॉस्पिटल बिल्डिंग है, बड़ी स्केल का कोई बिल्डिंग है, तो आपको एसटीपी करके ट्रीटेड वाटर ही ड्रेनेज में जाने देना है।
तो उस टाइप के लोग आपको सोलर पावर करना ही है, आपको सर्टन परसेंटेज ऑफ पावर जनरेट करना ही है, बिकॉज आपका यूज उतना है, आप कंजम्पशन इतना करोगे तो आपको कहीं पे तो उसको ग्रिड में गिव बैक करना पड़ेगा, तो वही तो आपका बैलेंस होगा। तो वो सब आपका जितना सरफेस एरिया है, टेरेस एरिया है, उसका आप वाटर हार्वेस्ट करके उसको यूज कर सकते हो। लैंडस्केपिंग में आप ग्रे वाटर क्या है, वो कुछ भी नहीं है, एसटीपी का ट्रीटेड वाटर है, फ्लशिंग में यूज कर सकते हो। कुछ ऐसे है उसको यूज कर सकते हो कि आपको वॉशिंग है, कार वॉशिंग है, इवन पार्किंग शेड्स आपको ओपन है तो आप उसके ऊपर सोलर रूफ लगाओ, उसके से इलेक्ट्रिकल जनरेट करो, कितने सारे सरफेस एरिया आपको मिलेंगे ह्यूज प्रोजेक्ट में। एक्सीडेंटली और रादर यू कैन से कि हम लोग ज्यादा प्रोजेक्ट बड़े ही करते हैं, तो मैं आपको बड़े प्रोजेक्ट के रिस्पेक्ट में सब बता रहा हूँ, बट ऐसा नहीं कि ये बड़े प्रोजेक्ट में ही एप्लीकेबल, आप छोटे प्रोजेक्ट में भी ये कर सकते हो। इवन हाउस है, एक छोटा सा बंगलो है या छोटा सा यूनिट है, सोलर क्यों नहीं लगा सकते आप, उसका रेन वाटर हार्वेस्ट क्यों नहीं कर सकते। पुराने ओल्ड हाउस देखो जैसे अहमदाबाद के हैं या कहीं पे भी आप देखो, उसमें एक टैंक रहता था, उसमें पानी गैदर होता था, तो स्कैर्सिटी जब भी होती है, समर होती है, कहीं पे लेने ही नहीं जाना है, वो आपके पास है और दैट इज बेस्ट नेचुरल वाटर। अभी हम लोग अल्पलाइन वाटर की बात कर रहे हैं, ये वाटर की बात करें, वो वाटर की बात करें, ये सब नेचुरल है, आपके पास है, व्हाई डोंट यू गो फॉर इट। हम मासिस को जानना चाहिए इसके बारे में, यही तो सच में सस्टेनेबिलिटी होगा। बिल्कुल। अच्छा, अपने नॉर्म्स में एक थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करें तो आपको अब जो अभी के गवर्नमेंट के जो भी नॉर्म्स है, स्पेशली हर एक बिल्डर, हर एक डेवलपर को वो फॉलो करना है, या फिर एक बिल्डिंग में वो होनी ही चाहिए चीजें, तो आपको गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव से क्या लग रहा है कि जो नॉर्म्स है उसमें क्या मॉडिफिकेशन या कुछ जो है वो चीजें हटाने की जरूरत है या फिर कुछ नए नॉर्म्स इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है? आपके थॉट्स क्या है उसके बारे में? तो मेरा थॉट ये है कि अगर ग्रीन बिल्डिंग करे तो आपको रजिस्टर करना पड़ता है प्रोजेक्ट, जैसे IGBC इंडियन बिल्डिंग काउंसिल है, उसके भी कंसल्टेंट्स होते हैं, फिर आपका व्यू परमिशन होता है, तो व्यू परमिशन में आपको सर्टन थिंग्स करनी पड़ती है। तो ग्रीन बिल्डिंग का वो बहुत छोटा सा परसेंटेज है, बट कुछ रूल्स ऐसे हो, कुछ रूल्स नए ऐसे आए कि आप ग्रीन बिल्डिंग करोगे तो आपको इतना फायदा नहीं है, आप ग्रीन बिल्डिंग करोगे तो आपको ये हम सब्सिडी दे सकते हैं, आपने ये किया तो आपको हम एनकरेज करते हैं। ऐसा कुछ आए जो टाई अप हो बॉडीज के बीच में, जैसे बहुत सारी बॉडीज, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर है, इंडियन इंटीरियर डिजाइनर्स है, सब कुछ एक लेवल पे भी आ रहा है, तो वो हो रहा है, इट इज वर्किंग आउट, बट आई डोंट नो वो जल्दी हो जाए तो अच्छा फायदा सबको मिलेगा। बिल्कुल। और जैसे ये बताइए कि व्हाट सेट ऑफ अपॉर्चुनिटीज यू डू, आई मीन यू सी इन दिस पर्टिकुलर डोमेन, कितनी अपॉर्चुनिटीज है और वेयर डू यू सी इंडिया आफ्टर 20 इयर्स? ओके, अपॉर्चुनिटी की बात करें तो इट इज एंडलेस अपॉर्चुनिटी प्रवीण भाई, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है कि हम कोई छूट ना जाए उसका ध्यान रख के हम अगर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इंडिया में क्लाइमेट के सीजन्स अच्छे हैं, जैसे मानसून है, समर है, सभी का फायदा है। समर में आपको इतना सोलर लाइट आप हार्वेस्ट कर सकते हो, मानसून में आप इतना कुछ एरिया से जब बहुत रेन होता है तो वो कर सकते हो आप रेन वाटर हार्वेस्ट, बिकॉज इट्स वेरी फेवरेबल कंडीशन इन इंडिया। आप देखो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कर नहीं सकते, कर सकते और करना चाहिए, तभी आगे बढ़ेगा इंडिया, और तभी 20 इयर्स के बाद इंडिया एक सस्टेनेबल की और बढ़ेगा। और सब कुछ हर एक बंदा, छोटा जो वेदर से क्लाइंट है, कॉन्ट्रैक्टर है, या तो एज आर्किटेक्ट है, इंटीरियर है, जो भी है, इवन सिविल कॉन्ट्रैक्टर फॉर एग्जाम्पल, सब अपने लेवल पे छोटा छोटा करेंगे तो 20 इयर्स के बाद इंडिया का प्रोग्रेस कोई नहीं रोक सकता है। हम सस्टेनेबल इन ट्रू सेंस हो सकता है। और आपके हिसाब से इंडिया जो अभी सस्टेनेबिलिटी पे, स्पेशली इंटीरियर वाला जो डोमेन है उसमें जो जहाँ पे है, तो इंडिया इज डूइंग वेल और काफी सारे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है? अभी फ्रॉम लास्ट 10 इयर्स आप देखोगे तो हमने बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा प्रोग्रेस है, बहुत सारी, जैसे मैंने बोला कि बहुत सारी बॉडीज है जो अच्छा काम कर रही है, इसमें एनकरेज कर रही है, तो चेंज दिखने को मिल रहा है, बट जितना एक्सपेक्टेड है उतना चेंज नहीं दिख रहा है। उसके लिए क्योंकि क्या होता है कि सबको बिल्डिंग एकदम जल्दी खत्म करना है, प्रोजेक्ट जल्दी खत्म करना है, फ्री करेंगे तो क्या टाइम ज्यादा हो जाएगा, और लॉन्ग रन में जो बेनिफिट उसका है वो कहीं पे अवॉइड हो जाता है, निग्लेक्ट हो जाता है। उसको ध्यान में रख के करेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा, प्री प्लान वेल होगा, कुछ भी हिंड्रेंस नहीं होगा, तो सब कुछ आपका फ्लो में अच्छा चल सकता है। और इसके एंडलेस बेनिफिट्स है, आपको बता नहीं सकते। मदर नेचर को हम क्या रिटर्न गिफ्ट दे सकते हैं, दिस इज द बेस्ट रिटर्न गिफ्ट हम दे सकते हैं। अच्छा, वजह से एक मेरा क्वेश्चन है रिलेटेड टू स्टार्टअप्स।
क्योंकि जिस तरीके से हम कुछ सालों में देख रहे हैं वेर एवरीबडी इज प्रमोटिंग स्टार्टअप्स, राइट, गवर्नमेंट के स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, और एक आत्मनिर्भर भारत करके भी बड़ा एक मिशन जो हमारे अभी प्राइम मिनिस्टर जो है वो ले रहे हैं। तो इसमें आपका जो पर्टिकुलर ये फेटर्निटी है, आपका जो इंडस्ट्री है, उसमें क्या इनोवेशन नया हो सकता है और क्या इनोवेशन ऑलरेडी हो रहा है? सो हर एक लोग अपने अपने लेवल पे कर रहे हैं, बट एज आई टोल्ड यू, मैंने बोला कि कुछ रूल्स नए आए जिसमें इनको कुछ बेनिफिट मिले, एसएमईज हो या स्टार्टअप्स हो, बहुत सारे बेनिफिट्स है अलग अलग सेक्टर पर। इवन आर्किटेक्चर इंटीरियर में मिले कि आप सर्टन मटेरियल यूज करो तो उसको आपको ज्यादा कुछ बेनिफिट मिले, ऐसा कुछ ना कुछ अगर नया आए तो बहुत अच्छा चेंज आ सकता है। दैट इज वेयर मुझे लगता है थोड़ा सा हम देखेंगे, वो हो जाए तो बहुत ही अच्छा हो सकता है। सो ओजस जी, ये बताइए कि व्हाट मोटिवेटेड यू टू डू इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स, या फिर आप अगर समझो कि कोई भी प्रोजेक्ट जो है उसमें कहीं भी कुछ ये अपने मतलब वी आर बिजनेस पीपल एंड कई बार ऐसा होता है कि सम थिंग्स आर इवन डीमोटिवेटिंग अस, है ना, तो हाउ डू यू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड ऑल दिस? सो मोटिवेशन की बात करें तो मोटिवेशन आप कहाँ से रहते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ इंसिडेंट्स होता है जो आपको मोटिवेट करता है। मैंने बहुत सारी ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस होती है अटेंड किए, बहुत सारे सेमिनार्स अटेंड किए, वहाँ पे कोई ना कोई कनेक्ट ऐसा होता था कि जो कुछ बहुत अच्छा करता था, उनका प्रेजेंटेशन मैंने देखे जो मुझे बहुत मोटिवेट करता था। मुझे लगा कि मुझे भी ये प्रोजेक्ट में करना है, मुझे भी इससे ज़्यादा अच्छा करना है, वाई दिस कैन नॉट बी पार्ट ऑफ माई प्रोजेक्ट, ये होना चाहिए मेरे प्रोजेक्ट में। तो ऐसे करते 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 हमने थोड़ा थोड़ा बीट बाई बीट करके पूरा ही एक अच्छा सा मॉडल किया जो अभी हमारे चेकलिस्ट है पूरा, जो हर एक प्रोजेक्ट में होता है। और हम वो इतने इनिशिएटिव लेते ही है, बाय एनी हाउ हम करते ही हैं, एनी हाउ हम क्लाइंट को कन्विंस करते हैं कि ये करना ही पड़ेगा और ये करना ही चाहिए। तो ये हमारा है। और जहाँ तक प्रमोट करने की बात है तो हमारा डिजाइन का मॉडल ही ऐसा है जिसमें वो प्रमोट हो ही रहा है। ओनली थिंग इज मुझे जितना मास को कनेक्शन मिलेगा, मुझे जितने प्रोजेक्ट ज्यादा मिलेंगे, उतना मैं मेरी टैलेंट और मेरा वर्क ज्यादा शेयर करूंगा। मैं भी लेक्चर ले सकता हूँ, मैं भी सबको एजुकेट कर सकता हूँ, और हो ही रहा है, ऐसे भी सब जगह पे हो ही रहा है। इवन जब हम प्रोजेक्ट करते हैं तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है ऑल ओवर इंडिया के और बाहर के जो हमारे प्रोजेक्ट मैगजीन्स में पब्लिश करते हैं, और इसमें से बहुत सारा इंटरेस्ट सबको मिलता है। और वो पैसिव लर्निंग होता है, स्टूडेंट्स के लिए होता है, न्यू फ्रेशर्स के लिए होता है, ग्रूमिंग इंटीरियर डिजाइनर्स के लिए होता है जो भी ग्रूम हो रहे हैं अपने फील्ड में। तो वो एक आएगा अवेयरनेस, और वो आना ही चाहिए। तो जितने ज्यादा मास कनेक्ट मुझे कोई करा सके, जिसमें मेरा सरफेस एरिया और मेरा टैलेंट में दिखा सके थ्रू द बिल्डिंग्स एंड इंटीरियर्स, तो वो मुझे बहुत हेल्प करेगा। बिल्कुल सुपर। और आपने मतलब बीच में बताया कि यू नो मैगजीन्स वगैरह, तो मतलब माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन अबाउट योर अचीवमेंट्स एंड रिकॉग्निशन यू हैव रिसीव्ड सो फार। तो इसके बारे में बताइए व्हाट आर द अचीवमेंट्स? सो थैंक यू सो मच प्रवीण भाई। सो अचीवमेंट्स तो बहुत अच्छे मिल रहे हैं, रिकॉग्निशन भी बहुत अच्छा मिल रहा है। बिकॉज क्या होता है कि 20 इयर्स का एक्सपीरियंस होता है तो यू गो थ्रू लॉट ऑफ जर्नीज हम जाते हैं। तो हमारा अभी जो निचोड़ है, हमने जो मॉडल क्रिएट किया है वो एक यूएसपी है हमारा। तो हम लोग जो करते हैं वो दिखता है लोगों को, और वो ऑब्वियसली थ्रू डिजाइन क्रेडिट वो पब्लिश होता है। वो छोटा सा इंटीरियर क्यों ना हो, एक छोटा सा 500 स्क्वायर फीट का ऑफिस क्यों ना हो, या तो आप समझ लीजिए कि 2 लाख स्क्वायर फीट का हॉस्पिटल क्यों ना हो, या उससे भी बड़ा हॉस्पिटल क्यों ना हो, उसमें हम लोग ट्राई करते हैं। और वो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो रिकॉग्नाइज करते हैं ओनली एंड ओनली ड्यू टू डिजाइन क्रेडिट कि हाँ इसमें कुछ अच्छा है, इसमें ये स्मॉल टाइम पे इतना अच्छा हुआ है। तो वो चीज हम ऑलवेज ट्राई करते हैं कि ये चीज हो, और तभी मोटिवेशन मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बताया। अच्छा, तो वजह से ये बताइए कि व्हाट इज योर लार्जर विजन, आपका गोल क्या है? मेरा गोल ऐसा है कि सो फार अभी तक हम लोग ने 50 लाख स्क्वायर फीट का वर्क एक्सपीरियंस गैदर किया है, जिसमें से मोस्ट ऑफ पार्ट हमने सस्टेनेबल और ग्रीन इंटीरियर पे फोकस किया है। अभी एज एंड व्हेन आई ग्रो ओल्ड, मेरा टैलेंट बढ़ रहा है, मेरा एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, मेरा डिजाइन टाइम कम करके मैं ज्यादा फास्ट डिलीवर्स कर रहा हूँ, उसके मॉडल काम कर रहा है। तो हम लोग चाहेंगे कि हम सबसे ज्यादा से ज्यादा पर ईयर, आई से पर ईयर 12 मंथ्स के टाइम में एटलीस्ट हम इसका 50% तो दे पाए in terms of design development. अच्छा, वजह से मैं now last question is what message do you want to convey to the audience and especially to the set of experts or the professionals those who are working in your industry?
सो एक मैसेज मेरा है, हम लोग बहुत सारे साइट विजिट करते हैं तो हम देखते हैं कि कहीं कहीं जगह पे वर्कर्स होते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं, या तो आर्टिसंस होते हैं, आर्ट क्यूरेटर्स होते हैं, जो एंड में होते हैं, जो लोग दिखते नहीं है कहीं, जिनका नाम नहीं है, उनको प्रमोट करें, उनका वेलबींग करें, उनको आप देखते हो कितनी धूप में वो काम करते हैं, वो कितना हार्डवर्क करके अर्न करते हैं, उनके वेजेस का इश्यू है, अभी बहुत सारा ऑटोमेशन हो रहा है, तो उनको भी सर्वाइव करने का इश्यू है, तो उनको एनकरेज करें थ्रू द ग्रीन बिल्डिंग इनिशिएटिव, सस्टेनेबल इनिशिएटिव, वो भी एक पार्ट है सस्टेनेबिलिटी का, कि आप उनको भी एनकरेज करें, उनके वेलबींग को भी प्रमोट करें। ये एक बहुत इट्स अ वेरी डीप मैसेज है, बट आप समझ रहे हैं, सब लोग समझेंगे और उसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करने में बहुत अच्छा रहेगा सोसाइटी के लिए। बिल्कुल, that's a great message Ojas Bhai has given to to all the people, those who know you are, who are leading this particular projects और जो मैनेज कर रहे हैं, because एक अप्रिसिएशन, एक मोटिवेशन तो बनता ही है जब कोई अच्छा काम कर रहा हो, है ना। सो द सेम वे व्यापार जगत इज ऑल्सो अप्रिशिएटिंग, मोटिवेटिंग ग्रीन एंटरप्रेन्योर्स, एंड in this particular video, and you just go to the description, I have mentioned the contact information and the entire profile of Ojas Bhai. So if you want to get connected to him, so certainly you can find contact details in the description box. And also I am going to post the information or the details about the event that we are coming up with, that is Greenpreneur Convention and Awards 2022. So stay tuned, and we are coming up with more such talks. So if you have not subscribed Vyapar Jagat TV yet, so please do subscribe. And in your context here, if there is any eco-minded entrepreneur, anybody who is eco-friendly or the nature lover, right? So please do connect with us, and we will talk to them, and we will appreciate and motivate them, so that the entire world can know about such leaders, such entrepreneurs. And thank you so much for your time. Thank you so much, Ojas Bhai, for joining this particular show and giving your valuable time. It's my pleasure, Praveen Bhai. Thank you so much for inviting me. I feel blessed, and I have learned through our talks also a lot of things. So that also I am very eager to share with a lot of people. Thank you so much. It is my pleasure, sir. Thank you so much. Thank you so much.